उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। व्यासपीठ पे बैठे सभी महान भावों को मैं नमन करता हूँ। यहाँ पे आए सारे संतों को मैं नमन करता हूँ। मेरे हिंदू भाइयों को मैं नमन करता हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है। वकालत करनी है, कभी सोचता था आर्मी में चला जाऊं, कभी सोचता था एस्ट्रोनॉट बन जाऊं, कभी सोचता था कि क्रिकेटर बनूं। कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें आती रहती थी। जब मैंने अपने पिताश्री को काम करते हुए देखा तो ये पाया कि नहीं, मुझे वकालती करनी है। क्योंकि हमारे जो लॉ में सब जितने लॉयर्स हैं और यूपी में स्पेशली ये माना जाता है कि जब जिसको कुछ करने को नहीं मिलता है और वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है तो वो वकालत करता है। तो ऐसी स्थिति में मैं सोचता था कि मैं वकील कैसे बन जाऊं। सब लोग यही सोचेंगे मैं कुछ नहीं कर पाया तो इसलिए वकालत कर रहा हूं। पर जब मैंने अपने फादर को देखा कि जितना काम कर रहे हैं वो, तो मेरे मन में उनको देख के प्रेरणा आई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे फादर हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई आज तक मैंने अपने जीवन में अधिवक्ता संगठित कर सकता है और वकील कैसे कर सकता है, ये मैंने अगर समझा तो अपने जीवन में थ्रू लिविंग एग्जाम्पल अपने फादर के देखा। मैंने अपनी लॉ पुणे से किया, पुणे लॉ कॉलेज से 5 इयर्स पुणे में रहा, मराठी थोड़ा बहुत सीख पाया। उसके बाद जब मैं 2010 में एनरोल हुआ तो भगवान की बहुत असीम अनुकंपा रही कि मैंने अपनी वकालत का सबसे पहला केस श्री राम जन्मभूमि केस से चालू किया। जब श्री राम जन्मभूमि का केस में मेरे फादर आर्गुमेंट कर रहे थे तो मैं भी उनको रिसर्च करके देता था कि ये भी पॉइंट आना चाहिए, वो भी पॉइंट आना उसको। तो जब मैं बैठता था तो मुझे इतना फक्र लगता था कि मैं भगवान राम का वकील हूँ, मैं भगवान राम का वकील हूँ। और वहाँ से अपनी वकालत की शुरुआत की और हमेशा से न्यायालय में जाता था। कोर्ट में जब डायस पे जाओ तो डर लगता था कैसे बोलें, कैसे बात करें, जज साहब हैं, कैसे खिलाफ बोलें। पर जब मैंने देखा कि ऐसे वकालत होती है और ऐसे ऐसे काम कर सकता है एक वकील, और हिंदू राष्ट्र के निर्माण में वकील क्या कर सकता है, ये मुझे कभी आइडिया नहीं था। तो मेरे जीवन की सिर्फ एकमात्र प्रेरणा रहे इस क्षेत्र में हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए पिछले 40 सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं वही मेरी प्रेरणा रहे। क्योंकि और मैंने आज तक ऐसा कोई वकील, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, सबके हिंदू विचार होते हैं, पर इतना कोई काम करेगा ये मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं और कभी देखा ही नहीं। तो जब मैंने देखा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने क्या काम किया है, तब मुझे पता चला कि मैं तो बहुत छोटा था, मैं 86 में पैदा हुआ, कि मुलायम सिंह ने कनोपी काट दी थी 1990 में राम जन्मभूमि में। तब हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमारी टीम गई और वहाँ पे वो कनोपी बरामद कराई। बहुत बड़ा काम था ये। फिर मुलायम सिंह ने वहाँ पे जितने आश्रम थे, उस जहाँ पे साधु रहते थे, उसमें सबको साधुओं को निकाल के पुलिस को भर दिया था। तो हमारी टीम गई तो वहाँ देखा कि सब लोग भोजन विश्राम, जैसा कि आज राष्ट्रीय मार्गदर्शक जी भी बता रहे थे, एसी कमरे और आराम में लगे रहे। उस टाइम पे हमारी टीम के जो अधिवक्ता थे और मेरे फादर जो थे वो आगे बढ़े, उन्होंने सारे सबका नोट किया और नेक्स्ट डे रिट पिटीशन दायर की। संडे का दिन था, हाई कोर्ट का स्पेशल सेशन बैठा और ऑर्डर करवाया कि सारे जो साधु संत हैं उनको वापस किया जाए और पुलिस को बाहर भेजा जाए।
जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो।